भारत में जितने राजे महाराजे आए पृथ्वीराज चौहान के बाद, हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान थे, और उनकी थोड़ी सी असावधानी के कारण हमारा भारत गुलाम हुआ। और पहली श्रृंखला उस तो एक नदी पड़ती थी, उस नदी का नाम था सिंधु नदी। अपने ढंग से करते हैं, हा उच्चारण करते हैं, और उसके इस पार हिंदू कह दिया, है ना। कि उसी हिंदू से हिंदुस्तान, फिर इंडिया आदि आदि शब्दों का व्यवहार हुआ हमारे यहाँ। इंडिया, हिंदुस्तान, हिंदू। और जानते हैं उन लोगों ने यहाँ पर चतुराई की, हमारे भारत में क्या चतुराई की? देखा कि यहाँ की जो प्रजा है किस भगवान को मानती है। क्योंकि राजे महाराजे लोग जो होते थे ना, बहुत चतुर होते थे, है ना। और यहां पर उन्होंने तहकीकात किया, ओ ये लोग देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, भगवान शंकर को, माता दुर्गा को, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ के देवी देवताओं को, भगवानों को पहले टारगेट किया, और यहां पर जो बड़े बड़े विद्वान थे उन लोगों को अपने कैप्चर में लिया, अधिक सैलरी दे करके रहो। उसका नाम क्या दिया? नवरत्न। नवरत्न, है ना। कालिदास कौन थे? कालिदास नवरत्नों में एक थे। रहीम नवरत्नों में एक थे। इसी तरह से यहां पर जो विद्वान थे, बड़े बड़े पंडित थे, बड़े बड़े कलाकारों को अधिक सैलरी दे करके, और उन्हीं लोगों से कहते थे कि आप लोग ऐसे ऐसे श्लोक बनाइए, ऐसी ऐसी कविता बनाइए, और जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं उनको बुलवाइए हमारे दरबार में, और उनसे मेरी प्रशंसा में बुलवाइए। तो जानते हैं ठकुर स्वाति बातें क्या करते थे। एक बार सूरदास बाबा को बुलाया गया बादशाह अकबर के दरबार में, सूरदास संत। और सूरदास बाबा से कहा, महाराज गा करके सुनाइए। बहुत कवि आए हुए थे, कवियों ने बादशाह अकबर की बड़ी प्रशंसा की, लेकिन सूरदास बाबा ने कोई प्रशंसा नहीं की। उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण की ही प्रशंसा की। सूर सागर में 1.25 लाख पद बनाया है सूरदास बाबा ने। तो बादशाह अकबर ने सारे कवियों से कहा, आप लोगों ने तो बहुत बढ़िया मेरी प्रशंसा में कविता बनाई है, लेकिन ये जो सूरदास बाबा हैं जो ब्रज से आए हैं, इसने तो बहुत ही सुंदर बनाया है। महाराज वरदान मांगिए आप। वरदान मतलब इनाम। कौन सा इनाम चाहिए? तो सूरदास जी महाराज ने कहा, हमको इनाम अगर देना चाहते हैं तो एक इनाम मैं मांगता हूं। कहा मांगिए महाराज। कहा कृपा करके आज के बाद अपने दरबार में कभी नहीं बुलाइएगा, यही इनाम दीजिए आप। ये झूठी प्रशंसा, ये आतताई, है ना। ये बादशाह अकबर ऐसे खतरनाक राजा थे, लेकिन यहां पर जो हिंदू प्रजा थी ना,
उसको इस तरह से पोंछते थे अपनी रोटी सेकने के लिए, क्योंकि इन्हीं हिंदू प्रजाओं को अपनी ओर आकर्षित करके इन्हीं के द्वारा तो मुझे शासन करना है ना। इसलिए सूरदास बाबा ने कहा, कृपा करके हमको कभी मत बुलाइएगा, मैं ये झूठी प्रशंसा करने वाला नहीं, मैं तो भजन में आनंद लेता हूं, साधना में आनंद लेता हूं। बादशाह अकबर ने कहा, महाराज मेरे दरबार में आने के लिए बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े विद्वान, है ना, आने के लिए मौका ढूंढते रहते हैं, और आपको मैंने ऑफर दिया तो आप कहते हैं आपको कभी नहीं बुलाइएगा। देखिए, मतलब वो बड़े बड़े विद्वानों को बुलवा करके और उनको अधिक सैलरी बढ़वाते थे और कहते थे मेरी प्रशंसा करो, है ना। उसमें से एक कवि थे ना, एकई छाड़ी के दूजो भजे, सो जरे रसना अस लब्बर की, अब की दुनिया गुनिया जो बनी, वह बांधत फैट अटब्बर की, कवि श्रीपति आसरो राम है कि हम फैट गही बड़ जब्बर की, और जिसको उस एक में टेक नहीं, सो करो सब आस अकब्बर की। उसने कोई प्रशंसा नहीं की, हमें तो श्री राम पर भरोसा है, कवि श्रीपति आसरो राम ही की, हम फैट गही बड़ जब्बर की, और जिसको उस एक में टेक नहीं, सो करो सब आस कब्बर की। इस तरह से जो सच्चे भक्त होते थे तो इन विद्वानों से क्या कहते थे कि मेरी प्रशंसा करो, और जो देवी देवता लोग हैं इनके नाम पर नशाओं का ऐसा ऐसा भोजन इस्तेमाल करो ताकि यहाँ की प्रजा खाए और इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, और हम जो कहें सो सुने। और हम लोग उसी के चंगुल में आ गए। भगवान शंकर के नाम पर देखा कि दुनिया भगवान शंकर के नाम पर दौड़ती है, बोलो बम, है ना। देखा भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं, उस समय न तो कोई अखाद्य पदार्थ खाते थे न पीते थे। भोले बाबा का भजन करने वाले सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जिसने अपना कल्याण किया है फिर संसार का कल्याण किया है। तो इन भोले बाबा के नाम पर ऐसी ऐसी कविता बनाओ, विद्वानों को सैलरी देते थे, और उन विद्वानों ने कविता बनाई, भजन बनाया, और ग्रंथों में श्लोक को घुसेड़ा। भजन सुन लीजिए 2 लाइन का। हलवा पूरी शिवा मन हो न भावे, सुना होगा आपने भजन। हलवा पूरी शिवा मन हो न भावे, भांग धथुरा कहाँ पाई बहो शिव मानत नाही, भांग धथुरा कहाँ पाई बहो शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाई बहो शिव मानत नाही। वही राजे महाराजाओं ने उन 9 रत्नों को अधिक सैलरी दे करके उन लोगों से पद बनवाया, और भोले बाबा के नाम पर भांग धतूरा भोले बाबा को खिलाओ, भांग खिलाओ, है ना। भांग खाने से क्या होगा? भांग खाने से, मैंने एक बार भांग खाई है, अगर आप लोग नहीं खाए हैं तो सुनिए, खाइए नहीं, वो नहीं बोलूंगा खाने के लिए, है ना। मैंने भांग खाई है लेकिन शौक से नहीं, बहुत छोटा था, पेट मेरा बड़ा खराब रहता था, तो वो गांव बाजार में वो भांग होती है ना हरा हरा, तो उसको ऐसे आप सुरख लीजिए और बढ़िया से पीस लीजिए, और चीनी थोड़ी सी डाल करके
और खाली पेट में दवा के रूप में ले सकते, लेकिन खा के सो जाइएगा। हमारा पेट बड़ा खराब रहता था, तो किसी महात्मा ने मेरे पिताजी को बता दिया और कहा इसको पिला करके सोने के लिए कह दीजिएगा। और जो उसको जब मैंने भांग पिया ना, तो मुझे लगने लगा कि मैं आकाश में तांगे पर चल रहा हूं। अब बताइए आकाश में तांगे कैसे चलेगी, टमटम। तो महात्मा ने कह दिया था जब नशा आ जाए ना तो सोने के लिए कह दीजिएगा। और मुझे जब नशा आया ना तो मैंने अपने पिताजी से कहा पिताजी मैं तो आकाश में टमटम पर चल रहा हूं। मेरे पिताजी ने कहा चुपचाप सो जाओ। 3 दिन तो पिया, पेट ठीक हो गया। अगर दवा के रूप में आप भी लेना चाहें तो शौक से नहीं तो भोजपुरी में कहावत है भांग खाकर भकवाइल बाड़ा का हो। नहीं बोलते हैं भांग खाकर भकवाइल बाड़ा का हो। उल्टा पुल्टा करेगा और उल्टा पुल्टा करेगा, सही स्थिति नहीं रहेगी, है ना। गांजा पिलाओ, क्योंकि भोले बाबा गांजा पीते हैं और भांग खाते हैं। गांजा पिएगा सीना में वहां धुआं जमेगा, है ना, दम्मे की बीमारी होगी, जल्दी मरेगा। मरेगा जल्दी तो नहीं, बीमार होगा। न मरेगा न जिंदा रहेगा, बीच में। एक आदमी ने सीना दान किया था और 56 वर्ष की अवस्था में जब उसकी छाती निकाली गई ना तो इतना सिगरेट पिया था कि पूरा काला काला हो गया था, न्यूज में दिखा रहा था। का बताओ किसी काम आएगा ये, काला काला हो गया था। आप जो पीते हैं न जिंदा रहिएगा न मरिएगा, मर जाइएगा तो कम से कम ठीक रहेगा, अब मरिएगा भी नहीं। जो सिगरेट पीता है और उसके साथ 17 दिन रहिएगा तो हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोंगटे हैं। वो जो बीमारी सिगरेट पीने वालों की होगी वही बीमारी आपको हो जाएगी। उन्हीं राजे महाराजाओं की देन है ना, कि इन लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। गांजा पिलाओ, दम्मे की बीमारी होगी, न जिंदा रहेगा न मरेगा। फिर तो रावण की चाल थी ना, रावण की चाल यही थी। रावण एक बार आकर के गद्दी पर बैठ गया, और लिखा है रामायण में, लिखा है, तुलसी बाबा ने लिख लिया है। रावण जब बैठा 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। संत कबीर साहब ने गणना की है 1 लाख उनके तो बेटे थे और 1.25 लाख पोते थे, फिर पोते के फिर कितने परिवार। तो रावण ने देखा इतने बाल बच्चे हैं, मेरे रिश्ते नाते सगे संबंधी, और फिर ये देवता मेरे कंट्रोल में नहीं आते हैं। अच्छा, तो सारे राक्षसों से कहा इन देवताओं का भोजन क्या है, भोजन है ना, भोजन किया है, इसका पहले भोजन छीन लो, और भोजन नहीं तो ताकत कहां, है ना। और ताकत नहीं रहेगी तो मेरी शरण में आएंगे, मैं राजा हूं। क्षुधा छीन बलहीन सुरा, सहज ही मिली है ही आए, तब मारी हों की छाड़ी हों, भली भांति अपनाए। और रावण भी गदा लेकर के चल दिया। चलत दसानन डोलत अबनी, गर्जत गर्व सर्वहि सुर रबनी। फिर क्या था, देवता लोगों का भोजन क्या है, तो पंडित लोग ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ बंद करवाया। साधु महात्मा लोग भजन करते थे, साधना करते थे, इनकी साधना को रुकवाई जाए, वही सब किया। फिर तो देवता कमजोर हो गए, रावण के पास आए, कहा महाराज क्यों ऐसा किया। कहा मेरी बात मानो, हम जैसा कहते हैं वैसा करो।
वही बात है, नीति है। चूहा क्यों कूद रहा है? कोठी पर धान है। चूहा सोचता है कि सालों भर खाएंगे, और किसान जब धान निकाल लेता है तो वहां से सारा चूहा फरार, खाने का ही नहीं है। वही बात है रावण की नीति। अभी हमारे आदित्यनाथ योगी की भी नीति लगभग यही है। ये सब ये खुफिया विभाग उछल क्यों रहा है? इसका भोजन पहले छीनो। पहले पत्थर चला रहे हो, मकान ही तोड़ दो ना बुलडोजर से, कहां जाएगा वो? है? और ठंडा हो गया, हो रहा है ये नीति। वही राजे महाराजे जो आए, उसकी भी यही नीति थी दुर्गा मैया के नाम पर। ओ, ये लोग 9 दिन व्रत करते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं, है ना? इसलिए दुर्गा मैया के नाम पर वहां पर घुसाओ और खाद्य पदार्थ को घुसाओ। दुर्गा मैया के नाम पर घुसा दिया 700